औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, सदर ममलकत की इमरान खान से ज़मान पार्क में मुलाकात, दूसरी तरफ इक़्तिदार की जंग, इक़्तिदार को तूल देने की जंग अब अदालतों से शायद जंग की नौयत इख्तियार कर चुकी है। इस सिलसिले में बड़ी अहम बात करेंगे। और फिर राना सनाउल्लाह साहब की एक अहम स्टेटमेंट, बड़ी खौफनाक किस्म की, इस पे बात करेंगे। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बी अदालत पहुंच गई। किस्सा क्या है, बात करते हैं। सबसे पहले जी, सदर अलवी इमरान खान से मुलाकात करने ज़मान पार्क पहुंच गए। आपको मालूम है कि उन्होंने कल एक लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन को, जिसमें उन्हें बावर कराया गया था कि अगर आप 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं करवाते तो आप आइन की वायलेशन कर रहे हैं। और आइन की वायलेशन जो है उसकी सज़ा भी उन्हें पता है कि उन्हें याद दिलाया कि उसकी सज़ा जो है उसका मरतकब होते हैं आप, और उसकी जद में आएंगे आप आर्टिकल 6 की। बड़ी अहम मुलाकात है। इसके पस पर्दा जो है वो भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिनका घंटों में जो है असरात सामने आने लगेंगे, क्योंकि इस वक्त इंतहाई पेचीदा सूरत हाल पैदा हो चुकी है। आइनी और कानूनी जंग, और दूसरी तरफ आइन तोड़ने की जंग जो है और आइन को पस पुश डालने की जो है जंग वो चल रही है। इसी सूरत हाल में, इसी तनाज़र में, इसी जंग को पेश नज़र रखते हुए सदर सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल जो है वो सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्त लेकर पहुंच गए जी कि ये जो पंजाब और केपी के इलेक्शन है इनको इल्तवा में डालना आइन के मुनाफी है, जो 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। अब सदर सुप्रीम कोर्ट मतलब है वकला जो हैं वो अब अदालतों में पहुंचना शुरू हो गए। आपको मालूम है कि वकला तहरीक ने सदर मुशर्रफ के दौर में पांसा पलट कर रख दिया था इफ्तिखार चौधरी साहब के बहाली के लिए। तो अब अगर वकील ये समझ रहे हैं, एक बाशऊर तबका, एक पढ़ा लिखा तबका, कानून की जंग लड़ने वाला तबका, कानून की पेचीदगियों को समझने वाला तबका अगर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है तो इसका मतलब है हालात मामूली नहीं हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अहम रिमार्क्स आज दिए। एक केस लगा हुआ है पीटीआई जिसमें पहुंची हुई है कि जो नैब तरमीम है उस हवाले से पटिशन दायर की हुई है, और दूसरा इलेक्शनों के डिले के हवाले से भी वह केस चल रहा है। हाई कोर्ट में भी केस चल रहे हैं, कोर्ट्स में ये सारी लेके जा रही है किसे। तो जो हुकूमत की तरफ से वकील थे उनका ये मौक़िफ़ था कि इमरान खान को इस्तहक़ाक़ नहीं है ये दरख्वास्त देने का, इनका कोई हक़ नहीं है क्योंकि वो मेंबर असम्बली नहीं है। तो इस का जवाब सुनिए, बड़ा गौर तलब है जो सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल जज साहिबान की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, हालांकि वो पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं, अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको कोई इस्तेहकाक हासिल नहीं, क्योंकि उनके साथ इस वक्त अवाम की एक बड़ी अक्सरियत जो है वो उनके साथ है। अक्सरियती राय जो है इमरान खान के हक़ में है, तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं उसको इस्तेहकाक हासिल नहीं है? गोया इस मुल्क में अगर कानून ना हो तो यहाँ तो आम शहरी का भी कोई इस्तेहकाक नहीं है, आम शहरी का भी कोई हक़ नहीं है। आम शहरी का हकूक़ है तो सिर्फ हुकूमत में इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों के हकूक़ हैं, वो पामाल नहीं होने चाहिए। बाकी अवाम जाए बाढ़ में, 85 रुकनी काबीना है, रोज़ मशीर और वज़ीर भर्ती किए जा रहे हैं, और इस 22 करोड़ अवाम में से PhD भी है, यहाँ आला तालीम याफ्ता हुनरमंद लोग भी मौजूद हैं, बड़े टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। उनमें से हुकूमत अंधी है, कोई नज़र नहीं आता कि किसी को मशीर ही रख ले। लोगों में इस वक्त बेरोज़गारी है, भूख है, नंग है, अफलास है, और आप जिनको भर्ती किए जा रहे हैं फिर उनको मुफ्त पेट्रोल, फिर गाड़ियाँ, और फिर बंगले, फिर उनको यूटिलिटी बिल्स की सहूलतें इस अवाम के पल्ले से तो दिए जा रही हैं। दूसरी तरफ इमरान खान जो है उसको उनकी पार्टी को हाई कोर्ट कहती है कि ये 43 जो रेजिग्नेशंस हैं उन्होंने सस्पेंड कर दिए। आप वो जो पार्लियामेंट है उसमें आप उनको जाने से रोक रहे हैं। राजा परवेज़ अशरफ साहब उनको ऐसे जाने से रोकते हैं जैसे उनकी हवेली है ये, जिसको ताला लगा देंगे। ये अवाम के पैसों से दिए गई पार्लियामेंट बनाई गई है, जिसमें अवाम के जो लोग हैं, जो अवाम चुनती है, जिनको, जो अवामी नुमाइंदे हैं, उनके बैठने की जगह है, जो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, अवाम के बने हुए पैसे
से पैसों से बनी हुई ये जो इमारत है, इसमें आप कैसे रोक सकते हैं? आप हाई कोर्ट के साथ अब गोया कि हमारी जो असम्बली है, नेशनल असम्बली, वो हाई कोर्ट से भी टक्कर लेने के लिए तैयार है कि हम नहीं आने देंगे। गोया स्पीकर साहब जब तक, अब वो कहते हैं कि मैं सोचूंगा कि इसमें क्या रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। फरार का रास्ता इख्तियार करेंगे यकीनन, कि ना आने दिया जाए, क्योंकि आएंगे तो आपके राजा रियाज साहब की कुर्सी ख़तरे में पड़ जाएगी, जिसको आप बिठाकर आप अपने मुताबिक निज़ाम चलाना चाहते हैं, जो चलेगा नहीं। इसके बाद राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट पे आते जी, जो इमरान खान साहब ने अपने कत्ल के बारे में जो इंकशाफ किया था, इस सिलसिले में तहरीक तालिबान ने तो तदल्लुकी का इजहार कर दिया। राना साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने यह इम्काना बयान देकर अपने कत्ल की राह हमवार कर दी है। कोई भी कत्ल कर सकता है, उसने तो हमें नॉमिनेट किया हुआ है। उसने बंदे जो नॉमिनेट किए हैं कत्ल से पहले ही, वो तो उनको फंसा दिया उसने। अब कत्ल कोई और कर जाएगा, इसमें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी मुलव्वस हो सकती है, लोकल भी हो सकती है, तो फंस तो हम गए। तो गोया राना साहब ऐसी स्टेटमेंट देने के बजाय आप इस बंदे को, इमरान खान को, सिक्योरिटी क्यों नहीं फ्राहम करते? फुल प्रूफ सिक्योरिटी उसको फ्राहम करें ना। आपकी तो जिम्मेदारी है आम शहरी को, आम शहरी को खैर कीड़े मकोड़े हैं वो तो मर जाते हैं, धमाकों में मर जाते हैं, उनके रेप होते हैं, वो मर्डर उठा, उनके बुत्ताखोरी और क्या कुछ उसका वो शिकार है, वो तो उनके हकूक़ को नहीं है जिनकी आपकी जिम्मेदारी है सबको तहफ़्फ़ुज़ देना। मगर इस पाए के लीडर को आपके तो ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि उसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दें, और आप इस तहकीक करें कि कौन सा वो ग्रोह है जिसने पैसे लिए हैं। आपके पास तो एजेंसियां हैं, लंबे हाथ हैं आपके, आप तो हर जगह पहुंच सकते हैं। तो आपकी ज़िम्मेदारी है। और इसी तरह गवर्नमेंट, जैसे इमरान खान की अगर गवर्नमेंट आती है तो उसका फ़र्ज़ है वो आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे जब आप अपोजिशन में बैठे हुए हों। तो ये कोई बात तो नहीं होती कि आप तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय आप वो बाकी रास्ते जो हैं वो इख्तियार करें कि जनाब ये अमकाना बयान दे दिया, उस बयान की गहराई में जाएँ, उसको आप प्रोटेक्शन दें, तो फिर तो बात बनती है। ये थे जी आज तक के हालात जो इस वक्त तक रूनुमा हो रहे हैं। बड़ी तेज़ी से सिचुएशन बदलती जा रही है, और आने वाले दिन जो है वो बहुत अहम हैं, क्योंकि इलेक्शन से एक तरफ इनकार है, दूसरी तरफ कानून से तकरार है, और शायद इसी में इकरार है कि इलेक्शन तो होने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल कर रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।